as the pi radians. It is said to be the 3 pi by 2 radians, and it is nothing but 2 pi radians is there. Radians to conversion. It is called as the degree measure. It is called as the radian measure. एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं अपन. एक तो डिग्री मेजर में, इससे पहले बताया वाला है. एक तो डिग्री मेजर में और एक तो रेडियंस मेजर में. रेडियन मेजर में मतलब पाई एंगल. और ये जो c है, तो ये जो c है ना, इट इज कॉल्ड एज द रेडियन मेजर. इज आल्सो कॉल्ड एज द सर्कुलर सिस्टम. इसके दो नाम हैं. जैसे डिग्री मेजर के दो नाम हैं. डिग्री मेजर इज आल्सो कॉल्ड एज द सेक्साडेसिमल यूनिट सिस्टम. डिग्री मेजर और सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका मीनिंग है. और रेडियन मेजर के भी दो है. रेडियन मेजर ऑब्लिक और क्या म्हणते तुम्हाला, it is also called as a circular system. So because of that, on the head of that there is a c is come. इसके टोके पे जो है, इसके सर पे जो है c इसलिए आया कि वो सर्कुलर मेजर है बोल के. ठीक है. तो कल अपन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 देखे. उसी तरीके से अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री भी देखे अपन ने. 30 डिग्री पे वैल्यू क्या क्या रहेंगे बोल के, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री, ये भी हो गया अपना कल कंप्लीट. फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री, that is we are also complete in that one, है ना. ये सब कंप्लीट करें. कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, एकदम सिंपल. कि यहाँ पे once we consider the standard unit circle for that one, है ना. एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिए थे. उसके अंदर what is the condition here? On that is standard circle there is a point P is there. यहाँ से यहाँ तक का एंगल समझो ये 30 अगर से, वही से ये एंगल XOA, there is in standard position and it covers certain angle theta is there. Now let this terminal arc intersect the standard unit circle at point P, and the coordinates of that point P is nothing but x, y. ठीक है. तो वही वहां से कंसेप्ट, यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका नाम m, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, ये इसका हाइपोटेन्यूज है OP, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में गया. हाइपोटेन्यूज मतलब इसका कितना, रेडियस कितना है 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज OP हो गया. और ये एक पैरेलल टू y एक्सिस से, जो डिस्टेंस कितना हो गया, y हो गया. तो इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको क्या मिला, 3 30 60 90 डिग्री के थ्योरम के हिसाब से अपन इसके वैल्यूज निकाल दे. व्हाट आर द वैल्यूज इन केस ऑफ 30 60 90 डिग्री में. 30 का अपोजिट मतलब क्या, pm. 30 का अपोजिट क्या रहेगा, pm इज नथिंग बट हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब हाफ ऑफ OP. तो pm इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ OP इज देयर, है ना. और OP कितना है तुम्हारे पास, the length of OP हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 है. तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2. y 1/2 है, इसका मतलब sin थीटा मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री. तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2. ये हो गया. सिमिलरली 60 का अपोजिट देखेंगे तो 60 का अपोजिट कितना है, OM. तो ये जो OM है, OM क्या रहेगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, मींस √3/2 टाइम्स ऑफ OP इज देयर. तो OM is nothing but your OM is nothing but √3/2. OP की कितना हो गया, it is nothing but 1 is there. So ये कितना मिला, OM. So this implies OM is nothing but it is your x, है ना. ये डिस्टेंस अपन क्या लिए, x की. So x is equal to √3/2. तो इसका मतलब x हमेशा क्या रहता है, cos 30 is equal to √3/2 is there. And once we know the value of sin and cos, by using that value we can find the remaining trigonometric functions. Means we can find the value of tan 30. Tan 30 is nothing but sin 30 by cos 30. Cot 30, cos 30 by sin 30. Sec 30, cos का उल्टा, है ना. cos 30 √3/2 है, तो sec 30 क्या आएगा, इसका उल्टा. इसका उल्टा मतलब क्या, 2/√3. Similarly, once we know the sin, we can find the cosec. Cosec of 30 means इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा मतलब कितना, 2/1 मतलब कितना, 2. This one. So it is a method of finding trigonometric functions of 30 degree. ये तो तुम्हारे को इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एक बार अपने को अगर से 30 डिग्री का निकालने आ गया, 45 का आ गया और 60 का आ गया, ये तीनों अगर से मालूम है, तो बाय यूजिंग दिस वन वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल. कौन से भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन आराम से निकाल सकते हैं अगर से अपने को तीन चीजें मालूम है, 30 का, 45 का और 60 का. By using that one, we can find trigonometric functions of any angle. कौन सा भी एंगल रहने दो. तो 30 का समझ में आया. 30 में क्या किया मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर PM निकाली, इसका डिस्टेंस x है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ये तुम्हारा अपोजिट साइड 30 की y है ना. ये बात याद रखो, कभी भी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में जब भी कोई पॉइंट रहेगा तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो पॉइंट का, इट इज ऑलवेज अ cos थीटा.
और जो y कोऑर्डिनेट रहेगा इट ऑलवेज गिव्स द sin थीटा इन दैट वन। ये बात याद रखो, x गिव्स द cos थीटा, y गिव्स द sin थीटा। सो बिकॉज़ ऑफ दैट अगर से y की वैल्यू 1/2 है मतलब ये तुम्हारा क्या है sin थीटा, मगर थीटा कितना है यहाँ पे 30, तो sin 30 कितना हो गया 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू √3/2 है, तो x मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे, इसलिए x कितना हो गया तुम्हारा cos थीटा मतलब कितना है 30, तो cos 30 कितना हो गया √3/2। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग दिस वन। इस पे क्वेश्चन है तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करने का है, इसलिए तुमको इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। अब चलो आगे चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये तुमको बता दिया, तो अगला पूरा क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के, वो तुम इजीली निकाल सकते अगर से इतना बेसिक तुमको मालूम है तो। अब देखो, अब तुम बोलो अगर से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री अगर से लिया तो क्या मिलेगा, वही सेम कांसेप्ट। देखो 45 डिग्री का अगर से निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे अपन, सेम वे से यहां से यहां तक एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसीडर करो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में सेम जो पहले ये थी वही सेम कहानी। आप तुम्हारे समझ में आएगा होगा, कल से जो लेक्चर देख रहे हो उनके लिए तो 100% समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या क्या कांसेप्ट है। देखो आप इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम खुद से बोलेंगे। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हमेशा की तरह x o 45 मतलब इतना होगा क्या, दोनों के बीच का एकदम रेडियस एंगल 45, ये होगा तुम्हारा 45 डिग्री, और ये क्या होगा तुम्हारा एंगल XOA। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, मेजर ऑफ एंगल XOA इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्री। उसके बाद सेकंड थिंग, ये जो एंगल XOA है ये एंगल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन में, इट इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि इसका जो इनिशियल आर्म है, ये जो OX है, ये कहां पे अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, और इसका जो टर्मिनल आर्म है वो OA है। तो कोई भी एंगल का यदि इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है तो उस टाइम पे वो एंगल क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है और स्टैंडर्ड पोजीशन में, ठीक है। ये सेकंड बात। थर्ड क्या करेंगे कि लेट दिस टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट अ पॉइंट P। अभी पॉइंट जो P है ये रैंडमली यहाँ पर है, एक्सिस पे रहता तो अपन आराम से इसके पॉइंट ले सकते थे, यहाँ पे भी रहता तो ले सकते थे, यहाँ पे भी रहता तो ले सकते थे, और यहाँ पर भी रहता था तो ले सकते थे, मगर अब ये रैंडमली यहाँ पे, इसकी वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, अपन ने क्या लिए P of x, y। So what we can say that here, let the terminal arm OA intersect the standard unit circle at a point P। Okay, now तो वही सेम कांसेप्ट, ये पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसका नाम देंगे अपन PM। तो ये कितना होगा 45, ये 90 है, और ये कितना है तुम्हारा 45, ठीक है। सबसे पहले दूरी OP का दूरी यहाँ क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो रेडियस कितना मिलेगा 1। ये मालूम है 1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज़ इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, those circle having radius 1 is called as a standard unit circle. So because of that the distance of OP is 1. Now this is nothing but it is present on x axis, तो इसका दूरी कितने लेंगे अपन x, और ये जो PM है ये किसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये दूरी क्या लेंगे हम y। बस मतलब आप बोलो क्या कर दो। तो सबसे पहले तुमको इसमें दिखेगा कि यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले ये 45 45 90 डिग्री का अकॉर्डिंग टू 45 90 डिग्री थ्योरम के हिसाब से अगर से देखेंगे अपन, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि x एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। राइट है, 45 40 90 डिग्री में एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज इज देयर। तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, x is equal to y is equal to 1/√2, so we can here x is equal to y is equal to 1/√2, since OP is equal to how much, that is equal to 1। अब x मिल गया, तो x मतलब तुमको क्या मिला cos, हमेशा cos रहता है, x मतलब क्या हमेशा cos, सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहने दो तो हमेशा क्या रहेगा x रहेगा, और एंगल कितना है 45, तो cos 45 डिग्री is equal to 1/√2। Similarly y is equal to sin 45 degree is equal to 1/√2 there. And once we know the sin and cos, by using that one we can find the remaining trigonometric functions very easily। तो क्या करेंगे अपन, हमारे कन्वीनियंस के लिए इसके रेसिप्रोकल पहले लेंगे, cos का रेसिप्रोकल sec 45, इसका उल्टा √2/1 मतलब सिर्फ कितना √2,
उसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक 45 कितना होगा, इसका उल्टा सेम, ये भी क्या मिलेगा √2। अब हम निकालेंगे tan 45, तो बोलो tan 45 डिग्री कितना हो गया, डायरेक्ट लिखूं क्या, sin 45 डिवाइड बाय cos 45, √2 दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो tan 45 कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट 1 इज देयर, है ना। sin कितना है 1/√2, cos कितना है 1/√2, तो इन दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितनी मिलेगी 1, tan 45 की वैल्यू 1। सिमिलरली cot 45 मतलब 1/tan, tan का उल्टा, इट इज अगेन इट इज नथिंग बट 1/1 कितना मिलेगा 1, तो ये होगा तुम्हारा। ये अगर से मालूम है तो बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड एंगल ऑफ मेजर एनी डिग्री, कौन सी भी डिग्री रहने दो, तो इस थ्योरम का यूज करके एक तो 30 60 90 थ्योरम बैठेगा या फिर 45 45 90 थ्योरम बैठेगा। इसका थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, और एडजस्ट साइड और अपोजिट साइड निकालेंगे, उसके बाद sin cos मिलने के बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब किसी ने तुमको पूछ लिया, अब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से आ गया। अब मैंने तुमको पूछा कि बाबा एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री कितना रहेगा, तो तुम इजीली बोलेंगे एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री के लिए सर पहले तो अपने को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा डबल से। अब देखो फिगर पे से तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये जितना है ना सेम रहेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट, जो कंप्यूटर में ऑप्शन है ना कॉपी पेस्ट का, वही है सेम। देखो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 60 डिग्री का अगर हम सोचेंगे, इसके बारे में अगर से हम ज्यादा सोचेंगे तो ये ऐसा आएगा, देखो ठीक है, सर्कल दिखा रहे ना, ठीक है सर्कल ही, तो ये हो गया यहाँ से 60 डिग्री मतलब इतना थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये एक्स ओ, और यहाँ पे क्या और इनका एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। दो तरीके से एंगल घुमाते हैं अपन, अगर से ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ऐसा घुमाएंगे तो क्या मिलेगा तुमको, नेगेटिव एंगल मिलेगा, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट वही, लेट मेजर ऑफ एंगल XOA is equal to 60 degree. Again angle XOA is in standard position, so because of that same one. Now same concept, let the terminal arm OA intersect the standard unit circle at a point P whose coordinates are x, y से। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट P से सेम वही कहानी, सेम यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका नाम M, OP का डिस्टेंस रेडियस होने की वजह से 1, ये OM की दूरी x, PM y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कितना मिल गया y। अब क्या मिला, ये 60, ये 90 और ये क्या 30। अगेन वी गॉट द 30 60 90 थ्योरम इज देयर, है। तो 30 60 90 थ्योरम के हिसाब से बाय यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा 30 60 90 थ्योरम। बोलो क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे 30 का अपोजिट मतलब क्या OM, 30 का अपोजिट OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब कितना OP, OM मतलब कितना है x 1/2, अब OP मतलब x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 मतलब cos कितना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। लाइक अपन cos अगर से मालूम हो तो इसका अपन रेसिप्रोकल sec भी निकालेंगे, sec 60 डिग्री 2/1 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 इज देयर। सिमिलरली 60 के अपोजिट क्या है PM, तो PM क्या रहेगा, PM इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्ट लिखो y इज इक्वल टू कितना √3/2 ऑफ OP मींस 1, so y is equal to √3/2 implies y is always sin, theta is how much 60 degree, so sin 60 degree is equal to √3/2। so similarly we can find here cosec 60 मतलब इसका उल्टा मतलब क्या 2/√3। बस अब तुम tan निकाल सकते हो, tan 60 मतलब क्या, क्या निकालोगे tan 60, यस tan 60 डिग्री मतलब कितना, तो tan 60 डिग्री मतलब tan 60 मतलब sin by cos करेंगे तो कितना मिलेगा √3/2 डिवाइड बाय 1/2, है ना, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया √3 है, tan 60 √3, तो cot 60 कितना मिला, इसका उल्टा √3 का उल्टा मतलब कितना 1/√3, दैट्स ऑल फिनिश। तो ऐसा है, तो अब यहां से अभी तुमको इतना मालूम हो गया ना कि कौन कौन से एंगल्स मालूम हो गए।
तुमको 0 डिग्री निकालने आ गया, 90, 180, 270, 360, 360 and 0 are the same one. उसके बाद 30, 45 and then 60. अब अगर से यहाँ तक मालूम है तो बाय यूजिंग दैट वन अब तुमको प्रश्न क्वेश्चन कैसे भी पूछे दो तो तुम उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री निकाल दिया अपन ने, 30 डिग्री निकाल दिए, 45 डिग्री निकाल दिए, उसमें से अपन 14, 60 भी निकाल दिए। अब अपन डायरेक्ट निकालेंगे 150 का कितना आएगा। किसी ने तुमको रैंडमली पूछ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 की जगह समझो मैंने दिल से लिया तुम्हारे पास कितना, पहले 150 भी निकालेंगे मगर इसके बाद 2 पाई बाय 3 मतलब कितना, 2 पाई बाय 3 बोलते हैं तुमको। 2 पाई बाय 3 मतलब तुमको समझ में आना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट 120 डिग्री, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 120 डिग्री। 2 पाई बाय 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहेंगे इसी मेथड से अपन निकालेंगे। देखो ना 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3 मतलब कितना 60, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 दूनी कितना 120। तो एक्चुअली वी आर फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री इज नथिंग बट इट इज 2 पाई बाय 3 रेडियंस। दोनों में से क्या था 2 पाई बाय 3 या 120 डिग्री, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। चलो निकालेंगे अब, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है, बाकी सब सेम है, ओनली वे टू मेक कॉपी पेस्ट हियर। तो देखो यहाँ पे कॉपी पेस्ट में क्या है इंपॉर्टेंट, दिस वन चलेगा, सर्कल सर्कल आगे चलेगा, थोड़ा व्यवस्थित घ्यायचं, थोड़ा व्यवस्थित घ्यावं। ठीक है, ओके जी सर, सर्कल सारखा दिसेल है ना, सर्कल सारखा दिसेल तुम्हाला काय अडचण नाही। आता हे तुमचा x अप टू 120 डिग्री मतलब कितना 90 के आगे 90 प्लस 30 म्हणजे किती 120, तो 90 प्लस 30 मतलब जवळपास इथे येणार ते दिस वन 90 प्लस 30 दिसायला 120 सारखं। ठीक है, थोड़ा इथे घ्यावं लागेल आणि काही थोडा, ठीक है, राहू दे काय अडचण नाही। ये तुमचा काय एंगल XOA, दिस वन अगेन से लेट मेजर ऑफ एंगल XOA, ये कितना मिला तुमको 120। ठीक है, तो ये कितना मिला तुमको 120 मतलब कितना 2 पाई बाय 3। ओके, नाउ अगेन एंगल XOA इन स्टैंडर्ड पोजीशन, फिर से क्या है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में। व्हाट इज द मैसेज हियर, यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काढताना डायग्राम काढायचा का हा प्रश्न आहे, हा काढावाच लागेल तुम्हाला। तर तुम्हाला त्या डायग्रामलाच बघून तुम्हाला हे सगळे काढता येईल, है ना। मला असं मेसेज आला होता की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काढताना डायग्राम काढायचं का, डायग्राम काढला तर काम सिंपल होतो, विदाउट डायग्राम म्हणजे पाठच करायचं आपल्याला, हे आले कसे ते दाखवलं आपण त्याच्यामध्ये। त्यामुळे तुम्हाला पाठ करण्याऐवजी आले कसे हे सांगायला, त्यामुळे डायग्रामची गरज आहे। 2 मिनिटांनी डायग्राम काय असं काय हार्ड नाही, डायग्रामला मार्क नसतात, ते आपल्याला समजण्यासाठी असतात। एक लक्षात घ्या, मॅथमेटिक्स मध्ये 11वी 12वीला डायग्रामला मार्क नसतात, जसा बायोलॉजी मध्ये असतात डायग्रामला मार्क, तसा मॅथ्स मध्ये नसतो, ते आपल्याला समजण्यासाठी असतो, आवर कन्व्हिनियन्स। तुम्ही लहान काढा बाजूला काढा, ते आपल्याला समजण्यासाठी असतात, कळलं का। त्यामुळे ते बोलस आला पाहिजे असं आला पाहिजे याची काही कंडिशन नाही, मार्क्स कटत नाही, डायग्राम मार्क नसतात। सो हियर 120 डिग्री, सो इट इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो बाय यूजिंग दिस वन तो अब यहाँ पे क्या होगा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया, इसका अपन थोड़ा यहाँ से पूरा मिटा देंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। बोलो अब ये हो गया 120 डिग्री। तो सेम वही कहानी, let the terminal arm OA intersect the circle at the point P of x, y, है ना। ये सर्कल को ये पॉइंट पर टच करेगा, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे अपन दिस वन। सेम तो कंसेप्ट, जहां पे पॉइंट P है वहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसका नाम देंगे M। सेम सेम यहां से यहां तक की दूरी x, PM is parallel to y-axis, it is a y। अब देखो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का 90 प्लस 30 ये 120 कट गया, ये 120 अगर से कट गया तो ये कितना बचा, इट इज नथिंग बट इट इज योर आई थिंक इट इज 60 डिग्री। ठीक है, वही कंसेप्ट आएगा, ये कितना बच गया, ये अगर से कट गया तो ये बच गया 60 डिग्री, है ना। टोटल पूरा कितना रहता है, यहां से लेके यहां तक का 180, 180 में से 120 चले गया
तो कितना बचा 60 डिग्री। तो फिर से तुमको, और ये 60 है, ये 90 है, और ये कितना है तुम्हारा, इट इज नथिंग बट 30 डिग्री। फिर से वही थ्योरम 30 60 90 डिग्री थ्योरम बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। बोलो क्या करो आप इसके थ्योरम के हिसाब से, बोलो वैल्यू। तो सबसे पहले क्या, 30 का अपोजिट, 30 का अपोजिट मतलब क्या, 30 का अपोजिट मतलब क्या होगा तुम्हारा, OM इज इक्वल टू, ये दूरी मालूम है, OP की दूरी हमेशा कितना है 1, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, रेडियस कहीं भी क्या रहेगा 1 रहेगा। सो OM इज इक्वल टू half of hypotenuse. So we got here x is equal to 1/2 only. Okay, x is equal to 1/2। पहले अपन x y निकालेंगे, इसमें थोड़ा खेला लगे। पहले क्वाड्रेंट में था तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या रहता, पॉजिटिव रहता। जब भी पहले क्वाड्रेंट के आगे चले गया तो हम डायरेक्ट कॉस साइन नहीं निकालेंगे, पहले अपन पॉइंट निकालेंगे, मतलब पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर बाद में कॉस और साइन पे सोचेंगे। तो पहले x कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। चलो ना इसके बाद में निकालेंगे अपन y कोऑर्डिनेट। तो 60 का अपोजिट मतलब y इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो y इज इक्वल टू कितना मिला, √3/2। तो तुमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/2 √3/2। ये अभी एक्चुअल पोजीशन ये, मगर if you see here, if you observe this one, our point P lies in which quadrant, second quadrant में। second quadrant में अगर से देखेंगे तो तुमको quadrant की पोजीशन सबको मालूम है, जिसको मालूम नहीं उसके लिए होता था पहले में दोनों प्लस प्लस, यहाँ पे भी क्या रहता माइनस प्लस, यहाँ पे क्या रहता माइनस माइनस, एंड यहाँ पे क्या रहता प्लस माइनस। अब ये इंपॉर्टेंट है, अपना पॉइंट P सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से x क्या आएगा माइनस का और y क्या आएगा प्लस का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, since the point P lies in which quadrant, second quadrant। कहाँ पे रहता सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे x कैसा है, x है नेगेटिव और y कैसा है पॉजिटिव। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये याद रखो, आगे भी आने वाला है। x लेस देन 0 का मतलब इट इज अ नेगेटिव नंबर, y ग्रेटर देन 0 मतलब इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो है ये तुमको क्या मिलेंगे, x नेगेटिव है मतलब ये मिला -1/2 और y पॉजिटिव है तो मतलब ये तुमको कितना मिला √3/2। अब ये तुमको मिल गया। तो 1/2 मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता, अभी बताया मैंने cos का रहता, तो तुमको यहाँ पे cos कितना एंगल 120, तो cos 120 डिग्री कितना मिला -1/2। cos के बाद मैं डायरेक्ट sec निकाल दूं, रेसिप्रोकल sec 120 कितना मिला उल्टा -2/1। अब बोलो sin 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना √3/2 और इसका उल्टा cosec ऑफ 120 डिग्री मतलब इसका उल्टा मतलब कितना 2/2। Similarly, we can find remaining trigonometric function tan 120 degree and cot 120 degree। अब tan कितना आएगा, sin by cos मतलब √3/2 divided by -1/2, 2 gets cancel, कितना आ गया -√3। ठीक है, उसी प्रकार से cot 120 मतलब उसका उल्टा -√3 का उल्टा -1/√3 is there। So by using that one we can find this one। इसमें इंपॉर्टेंट ये एक बार अपने को 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का मालूम है, तो by using that concept we can find trigonometric functions of any angle। फिर क्या पोजीशन रहेगी, पॉइंट जहां पे रहेगा उसके हिसाब से x y बदलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो क्या माइनस माइनस, इस तरीके से तुम इस एंगल लेंगे। तो उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दो, लास्ट में sin cos निकाला, sec निकाली, फिर दो रह गए, तो इसमें tan 120 मतलब sin by cos, तो ये -√3 आ गया, और cot 120 मतलब इसका उल्टा, cot का tan का उल्टा मतलब कितना -1/2। तो इस तरीके से मैंने पूरे निकाल के बताया। अब समझो मैंने तुमको रैंडमली दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कितना निकालते हैं 2 to 5 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री मतलब कितने रेडियस, you know 225 degree means how many radius are there, कितना 2 to 5 means 2 to 5 degree means how many radius are there, it is nothing but I think 5 pi by 4 है ना, 5 pi by 4।
है ना, मल्टीप्लाई करो ना, 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 मतलब 45, 5 बार मल्टीप्लाई करके 45 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आता, 225। तो 225 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे, वेरी इजी। कैसे निकालेंगे, देखो वन बाय वन सेम। तो 225 मतलब कहां पे आएगा, सेम कांसेप्ट, सेम वन। ओके, दिख रहा है सर्कल की वजह से दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सर्कल सर्कल अच्छा लगा तुम्हारा, मला दिसा नहीं हो। ओके, नाउ इट इज माय सर्कल, माय सर्कल सांगावं लागेल, तुमचं थोडा माझ्यापेक्षा चांगलं आहे। हा वाय, हा ओरिजिन, आता मला सांगा 225 225 डिग्री कहां पे आएगा, इस टेल मी नाउ। 225 डिग्री कुठे 0 90 180, 225 मतलब कितना होगा, देखो 225 मतलब 180 के आगे 180 प्लस 45 मतलब कितना 225, राइट है। तो अब यहाँ पे कैन वी राइट दिस वन ऐसा, तो क्या हम इसका ऐसे लिखेंगे 180 प्लस 45 मतलब यहाँ पे आएगा 180 के आगे 45 मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है पूरा 225 डिग्री। सेम वही कंसेप्ट जो हमने पहले यूज करे थे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 225 कट गया, तो सेम वही लेट मेजर ऑफ एंगल XOA is equal to how much, that is equal to 225 degree or 5 pi by 4. Angle XOA again in standard position because initial arm lies along the positive side of x-axis. चलो, उसके बाद let the terminal arm OA intersect the circle at point P whose coordinates are x, y. Okay, same वही कंसेप्ट हो। अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिरेगा x एक्सिस पे, इसका नाम हम m देंगे, वही राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी दूरी 1, राइट है, कितने होगी इसकी दूरी 1। उसके बाद में अब देखो ये 1 हो गया, इसकी दूरी कितनी होगी x, इसकी दूरी कितनी होगी y, सेम कंसेप्ट लेते हैं। तो अब मेरे को बोलो ये तुमको कौन सा ट्रायंगल मिला, ये ट्रायंगल अगर देखनी है अपन, तो एक तो तुम ऐसा भी निकाल सकते हैं क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, कैसे भी निकाल सकते हैं, इंटर चॉइस। तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये 180 के आगे ये कितना है तुम्हारा, ये होगा 45, ये होगा 45, ये कितना है 90 और ये कितना है तुम्हारा 45, अगेन इट इज द 45 से। तो कौन सा थ्योरम है बोलो, 45 45 90 का थ्योरम है ना, 45 45 90 का थ्योरम। तो 45 45 90 के थ्योरम अगर देखेंगे, या फिर तुम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कैन वी राइट दिस वन एज एक, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपन, इसको एंगल को परपेंडिकुलर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये भी ठीक है, ओके कन्वीनियंट है अपने लिए। तो बोलो सेम खाली कहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम। बोलो क्या रहता है इसमें, सेम कंसेप्ट इज देयर, x is equal to y is equal to 1 by root 2 times of hypotenuse, है ना। OP कितना है यहाँ पे, OP का डिस्टेंस कितना है 1, तो x is equal to 1 by root 2, y is equal to 1 by root 2, ये x y में लिया। अब बोलो पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी क्या रहते हैं माइनस, ये भी माइनस रहता और ये भी माइनस रहता, इसलिए यहाँ पर सिंस P लाइज इन, सिर्फ कॉपी पेस्ट third quadrant, so therefore x is negative and y also negative, so what are the values here, x का भी नेगेटिव है और y का भी नेगेटिव है, तो ये दोनों भी क्या हो गया -1 by root 2 -1 by root 2 से बस क्या खत्म। अब इसमें रख दो, तो ये तुमको क्या मिला, x मतलब -1 by 2 मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, मतलब ये तुम्हारा cos 225 है, तो cos 225 डिग्री कितना मिला -1 by root 2 से, राइट है। उसके आगे sin 25 भी कितना मिलेगा, सेम, राइट है, कितना मिला फिर आगे, इसका उल्टा sec 225, इसका उल्टा मतलब कितना -√2 by उल्टा -√2, सेम sec 225 सॉरी sin 225
again minus 1 by root 2 or cosec 2 to 5 is the reciprocal of that one is nothing but root 2 by 1 minus root 2 by 1 मतलब minus root 2 और tan और cot क्या मिलेगा प्लस मिलेगा क्यों मिलेगा तो sin by cos minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 by minus 1 by root 2 दोनों कैंसिल कितना मिलेगा 1 this one so in this way we can find trigonometric functions of any angle कौन सा भी तुमको क्वेश्चन दो तुम उसका trigonometric functions of angle निकाल सकते हो रैंडमली कौन सा भी क्वेश्चन दो तो तुमको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे दिए वाले 180 210 300 330 ये माइनस के भी है इसमें तो अभी पहले प्लस के देखेंगे उसके बाद फिर माइनस देखेंगे अब तुमको एक मैंने लास्ट में एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव ऐसे नहीं बता रहा कि पहले मैं तुमको नेगेटिव एंगल बताऊंगा है ना नेगेटिव एंगल के बाद फिर नेगेटिव के क्वेश्चंस जैसे कि ये क्वेश्चन को 2 to 5 की जगह -2 to 5 भी दे सकता हूं तो इसको कैसे निकालेंगे इसके बाद पहले पूरे अपन प्लस के लेंगे फिर एक बीच में कांसेप्ट लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल वो समझ में आने के बाद फिर अपन नेगेटिव्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो पहले प्लस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन बता दो उसके बाद नेगेटिव की तरफ जाएंगे अपन एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने तुमको पूछा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री तो सबसे पहले बोलो 150 डिग्री मतलब कितना 150 डिग्री हाउ मच जस्ट टेल मी हाउ 150 डिग्री मतलब कितना रेडियस मालूम है क्या सबसे पहले 150 डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट करने का है 150 को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो गया ठीक है आपने 0 से 0 कैंसिल 3 से भाग जाता 3 5 से 15 3 से 18 तो ये तुम्हारा कितना मिला 5 पाई बाय 6 है ना 5 पाई बाय 6 और वैसे भी 5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता 30 है चलो ये आखिरी तुम्हारे लिए प्लस के लिए बताओ क्या करो सेम कर इसको कन्वर्जन नहीं आता ना उनके लिए बताया कोई भी डिग्री का तुम रेडियस में कन्वर्जन कर सकते हैं इससे पहले बताया जैसे कि मैंने तुमको बोला 15 डिग्री है 15 डिग्री का रेडियस कितना होगा तो सिंपल क्या करेंगे अपन 15 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय सर्कुलर तो कितना मिला 50 51 था 1 पाई बाय 12 रेडियस तो ये कंसेप्ट बताया कि कोई भी अपन क्या करेंगे मेसेज काहीतरी आला होता पुन्हा टाका मी बघितलं नाही मेसेज ज्यांनी कोणी मेसेज टाकला असेल काय अडचण असेल तर सांगा Does anybody have problem? What is the message here? Someone mic on. What is the mic on? Mic on. Mic mute करे बाबा. Yes. Okay. अनम्यूट करा है तुमचा वीडियो अरे अनम्यूट करा है कोणाचा आहे अंजली कोरडे अंजली तुमचा अनम्यूट हे करा म्यूट करा तुमचं अंजलीचं चालू आहे वाटतं लेक्चर चालू असताना आपलं रेकॉर्डिंग आपलं जे ऑडिओ आहे ना ते म्यूट करून टाकायचं येस गुड वन थँक्यू ओके चला तर असा होतो तो अपन काय पाहिजे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री में लास्ट क्वेश्चन इसमें का पॉजिटिव का फिर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे यस टेल मी नाउ सेम कांसेप्ट भाई आप तो ये सबको मालूम हो गया सबको याद हो गया होगा कैसे निकालते बोल के है ना यू नो वेरी वेल अबाउट दैट वन चलो इसको कोई जरूरत नहीं इस सर्कल की खास चलो चलिए लेंगे अच्छे से लेंगे ठीक है आप सबको याद हो गया कैसे कैसे करेंगे बोल के सबको हर एक को मालूम हो गया x ई ओ कितना डिग्री 150 डिग्री 150 डिग्री मतलब कितना 90 के आगे कितना प्लस 60 90 प्लस 60 मतलब 120 सॉरी 150 ठीक है तो 60 मतलब ऐसा
है ना, this one. It is your angle XOA. Again, it is in standard position. Same. ये angle कितना हो गया? 150. 5 pi by 6. Same. अब आ जाओ अपने. Now this terminal arm OA, इसका angle कितना है? ये पूरा angle है 150 की. Same by concept. This it intersect at the point x, y. यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसका नाम m, ये x, इसकी दूरी 1, ये y. चलो अब क्या मिला? यहाँ से यहाँ तक का 150 हो गया, तो मेरे को बोलो ये कितना बच गया? 180 में से 150 गया तो ये कितना बचा? 30 डिग्री. ये 30 है, ये कितना है तुम्हारा? 90 है. ये 30 है, ये 90 है, और ये कितना है तुम्हारा? अगेन इट इज 60. सेम 30 60 90 थ्योरम. बस स्केल खत्म. By using 30 60 90 degree theorem, खत्म. By 30 60 90 degree theorem. What we can say that here? बोलो फटाफट क्या है?